हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन है करेंट अफेयर है। क्या है? करेंट अफेयर है। ठीक है। करेंट अफेयर जो हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी हर एग्जाम में करेंट अफेयर पूछती है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल हो, यानी जितनी भी एग्जाम होती है हर एग्जाम में क्या करेंट अफेयर पूछी जाती है। ठीक है। आज से हम क्या करेंट अफेयर का सेशन एक लाएंगे। ठीक है। तो आपका पहला करेंट अफेयर का क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। क्या है पहला प्रश्न? अंतरिक्ष में मालवे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए जापान और कौन सा देश ने हाथ मिलाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारत ने मिलाया। कौन मिलाया? भारत। आपका आंसर क्या हो? भारत। देखिए, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं आज। प्रमुख पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अंतरिक्ष मालवे हटाने की तकनीक। कौन सा तकनीक है जो अंतरिक्ष में मालवे जो पड़े हुए हैं उसको हटाया जा सकता है? पृथ्वी की कक्षा से मालवा हटाने के लिए लेजर आधारित तकनीक का उपयोग क्या करेगा? लेजर आधारित तकनीक। भारत और जापान ने लेजर युक्त उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष मालवे को हटाने के लिए हाथ मिलाया। ठीक है। भारत और जापान ने क्या लेजर युक्त उपग्रह के माध्यम से क्या किया? अंतरिक्ष मालवे को हटाने के लिए हाथ मिलाया। यानी जितने भी अंतरिक्ष कक्षा में पृथ्वी की कक्षा में जितने भी मालवे हैं उसको हटाएगा। तो देखिए, अब भारत के कौन सी कंपनी सम्मिलित है? तो भारतीय कंपनी स्पेस सिटी है। और जापान के साझेदार कंपनी कौन है? यानी जापानी कंपनी कौन है? ऑर्बिट लेजर्स है। ठीक है। क्या प्रौद्योगिकी? मालवा हटाने के लेजर से सुशोभित उपग्रह। देखिए, अब फोकस क्या है? जो भारत और जापान ने हाथ मिलाया है, तो मेन फोकस क्या है? पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मालवे से निपटाना करना, यानी हटाना उसको। ठीक है। कुछ और पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो एग्जाम में पूछते हैं? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी क्या नाम है? इसरो नाम है। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। ठीक है। पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ देता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुआ था। ठीक है। देखिए, जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुआ था, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपका अगला करंट अफेयर है। क्या है? उत्तराखंड में कब से समान नागरिक संहिता लागू होगी? तो ये आपका उत्तर होगा जनवरी 2025 में लागू होगा। ठीक है। अभी तक यूसीसी क्या है? उत्तराखंड में नहीं लागू है। जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, यानी लागू होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है। क्या? पुष्कर सिंह धामी है। इसकी राजधानी कहाँ? देखिए, एग्जाम में कभी पूछ देता है कि उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्म में राजधानी कहाँ? गैसागो है। और सर्दी में राजधानी कहाँ है? देहरादून है। ठीक है। ठंडे के दिनों में क्या राजधानी हो जाती है? देहरादून। कहाँ उत्तराखंड की राजधानी होती है? देहरादून। इसकी गठन कब की गई थी? 2003 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, देखिए, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.45% बढ़कर कितना करोड़ रुपया हुआ है?
तो ये आपका उत्तर होगा 15.85 लाख करोड़ हुआ, यानी ऑप्शन सॉरी आपका ये आंसर है, ठीक है, इतना बड़ा है, सूद संग्रह का है। आपका अगला करंट है क्या है, दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी दिसंबर के महीना में जितने भी दिवस हैं उस सभी हम क्या है लिखे हैं। तो देखिए पहला क्या है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाई जाती है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाई जाती है, 2 दिसंबर को मनाई जाती है, ठीक है। अगला क्या, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाई जाती है, 3 दिसंबर को मनाई जाती है। सब जो भी हम लिखे हैं आपका सब दिसंबर का ही है दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाई जाती है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाई जाती है, आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाई जाती है, ठीक है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाई जाती है, विश्व मृदा दिवस, कौन सा दिवस मनाई जाती है, विश्व मृदा दिवस, ठीक है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, ठीक है। 9 दिसंबर को क्या मनाई जाती है, कौन सा दिवस मनाई जाती है, 9 दिवस नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान तथा इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, तो 9 दिसंबर को मनाई जाती है। जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9 दिसंबर के एक और दिवस मनाई जाती है क्या, जो बहुत महत्वपूर्ण है, VVI अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाई जाती है, कौन सा दिन, 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाई जाती है, मानवाधिकार दिवस मनाई जाती है। मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है, 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। आपका अगला दिवस है, देखिए क्या है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाई जाती है, यानी 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस। 12 दिसंबर को क्या मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस मनाई जाती है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को क्या मनाई जाती है, एक और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। क्या 12 दिसंबर को क्या मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाई जाती है। आपका 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्या मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाई जाती है। 20 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, 20 दिसंबर को। 21 दिसंबर को क्या मनाई जाती है, विश्व बास्केट दिवस मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व बास्केट दिवस, ठीक है। आपका 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, यानी 27 दिसंबर को, ठीक है। किसको कौन देश को वार्षिक बेनू की डायरी के लिए 34वां ब्याज सम्मान 2024 प्रदान किया गया। देश थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, ठीक है, देश ऐसे लिखा था। किसको कौन देश को वार्षिक बेनू की डायरी के लिए 34वां ब्याज सम्मान 2024 प्रदान किया है। तो इसका उत्तर है क्या है, हिंदी लेखिका सुरवाला। किसको मिला, सुरवाला को मिला, जो हिंदी लेखिका है। क्या है, सुरवाला क्या है, हिंदी लेखिका है। आपका अगला करंट है, नेक्स्ट करंट है, अयोध्या राम मंदिर को कौन सा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो आपका इसका
उत्तर होगा वैश्विक सुरक्षा। क्या? वैश्विक सुरक्षा मिला है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं क्या है 2024 का, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम क्या था 2024 में? प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उसके अधिकार का आदर करना। ठीक है, यह थीम है। ठीक है, क्या थीम है? प्रवासियों के योगदान और सम्मान उसके अधिकार का आदर करना है। ठीक है। एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव आमरा को नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। क्या है? राम मोहन राव आमरा को 3 साल के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। किसका जगह लगे? CS सेठी का स्थान लेंगे, जो अगस्त 2024 में एसबीआई के अध्यक्ष थे। ठीक है। राम मोहन राव आमरा जो CS सेठी का जगह लेंगे। ठीक है ना। आपका अगला करंट है भारत का विश्व पर, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा हुआ, भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी कब करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026 में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी कब करेगा? 2026 में। ठीक है।